नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टिप्स 99 में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारा भाग्य कब लिखा जाता है। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। इस राज्य का राजा महाराज धर्मवीर अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय था। उसकी रानी महारानी सुमित्रा न केवल सौंदर्य में अद्वितीय थी बल्कि ज्ञान, धर्म और नीति में भी परिपूर्ण थी। महाराज का शासन प्रारंभ में अत्यंत सफल था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद राज्य पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। लगातार 3 साल से सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद हो गईं। प्रजा भूख प्यास से पीड़ित थी और राजकोष धीरे धीरे खाली होने लगा। महाराज धर्मवीर इस परिस्थिति से अत्यंत चिंतित हो गए। प्रजा की दुर्दशा देखकर उनका दिल रोता था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके राज्य में यह अंधकार क्यों छा रहा है। उन्हें लगने लगा कि शायद उनका भाग्य उनका साथ छोड़ चुका है। वे हर दिन भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन हालात नहीं बदलते थे। एक दिन महाराज बेहद निराश होकर रानी सुमित्रा से बोले, रानी, हमने सदैव धर्म का पालन किया है, प्रजा का ध्यान रखा है, फिर भी हमारा राज्य इस प्रकार संकट में क्यों है? क्या मेरे भाग्य में अब केवल दुख ही लिखा है? महारानी सुमित्रा ने राजा की व्यथा सुनी और शांत स्वर में बोली, महाराज, भाग्य अपने आप कभी नहीं बदलता। हमें अपने कर्म से ही उसे बदलना पड़ता है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं। कभी कभी ईश्वर हमें परखते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हम विपत्ति में भी अपने धर्म पर कायम रह सकते हैं। राजा ने गहरी सांस ली और पूछा, लेकिन रानी, मैं क्या करूं? प्रजा भूखी है, राजकोष खाली हो रहा है और वर्षा का कोई संकेत नहीं है। क्या केवल प्रार्थना ही हमारे भाग्य को बदल सकती है? रानी ने उत्तर दिया, प्रार्थना तो आत्मिक शांति के लिए होती है, लेकिन भाग्य बदलने के लिए कर्म आवश्यक है। हमें केवल प्रार्थना करने के बजाय कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हमें स्वयं को और अपने राज्य को इस संकट से निकालने के लिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए साहसिक निर्णय लेने होंगे। रानी सुमित्रा ने राजा को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा, हमारा राज्य कृषि पर निर्भर है, इसलिए हमें जल संचयन के साधन बनाने होंगे। अगर हमारे पास जल संग्रह करने के उचित साधन होते तो सूखे के समय में भी हमारे पास पानी की कमी नहीं होती। इसके अलावा हमें राज्य में अन्य व्यवसायों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग केवल खेती पर निर्भर न रहें। राजा ने रानी के सुझावों पर ध्यान दिया और तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने अपने मंत्रियों और राज्य के विद्वानों से परामर्श किया और जल संचयन के लिए बड़े बड़े तालाब और बांधों का निर्माण करवाने का आदेश दिया। साथ ही राजा ने अपने राज्य में कारीगरी, वस्त्र निर्माण और व्यापार को प्रोत्साहित किया। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, जिससे प्रजा की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। सूखा अभी भी जारी था और पानी की समस्या बनी हुई थी। तब रानी सुमित्रा ने राजा को यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का सुझाव दिया, जो सनातन धर्म के अनुसार भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के प्राचीन तरीकों में से एक था। उन्होंने राज्य के बड़े बड़े आर्षि मुनियों को बुलाया और एक महायज्ञ का आयोजन किया ताकि भगवान इंद्र का आशीर्वाद प्राप्त हो और वर्षा हो सके। महायज्ञ कई दिनों तक चला। पूरे राज्य की प्रजा ने इसमें भाग लिया और भगवान से प्रार्थना की। यज्ञ समाप्त होते ही आकाश में काले बादल छा गए और कुछ ही समय में मूसलधार बारिश होने लगी। वर्षा की बूंदों के साथ जैसे राज्य में नवजीवन का संचार हो गया। तालाब और नदियां भर गईं, फसलें लहलहा उठीं और राज्य में पुनः समृद्धि लौट आई। राजा ने रानी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, रानी, तुम्हारे धैर्य, बुद्धिमानी और सनातन धर्म के प्रति अटूट विश्वास ने न केवल मेरे राज्य को बल्कि मेरे भाग्य को भी बदल दिया। तुमने मुझे सिखाया कि केवल कर्म, धर्म और धैर्य से ही हम अपने जीवन के कठिन दौर से बाहर निकल सकते हैं। रानी मुस्कुराई और बोली, महाराज, भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जब तक हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से परिश्रम करते हैं, तब तक कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। यह समय केवल हमारी परीक्षा थी और हमने अपनी आस्था और कर्म से इस परीक्षा को पार कर लिया। राजा और रानी ने इस घटना के बाद अपने राज्य में धर्म, कर्म और शिक्षा को और भी बढ़ावा दिया।
उन्होंने सुनिश्चित किया कि राज्य में कभी जल की कमी न हो और हर किसी को जीवनयापन के लिए अवसर मिले। उनका राज्य विजयपुर फिर से समृद्धि की ओर बढ़ गया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श राज्य बन गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य केवल कर्म और धर्म से ही बदला जा सकता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा भाग्य भी एक दिन अवश्य बदलता है। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।